बिहार में महागठबंधन में चल रही सीएम उम्मीदवार को लेकर जो खींचतान है, इसके बीच आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं आरजेडी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो आरजेडी की तरफ से दावा कर दिया गया है कि आरजेडी तो बिहार की सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सुनाते हैं आपको मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं बिहार में बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सब को देखते हुए आप लोग काउंटर अटैक कर रहे हैं कि 243 सीट तैयारी है? काउंटर अटैक का कहाँ सवाल है। अगर हमारा सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहा पे कैसे देखते हैं तो बुलाया गया? भाई देखिए, अब वो तो कांग्रेस पार्टी का मामला है, उससे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। तेजस्वी का मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव का? तेजस्वी जी का मुख्य मुद्दा है नौकरी, महंगाई, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार की बेहतरी, बिहार का विकास। पप्पू जी को जो बुलाया गया कांग्रेस? भाई अब कांग्रेस पार्टी किसे बुलाएगी किसे नहीं बुलाएगी, वो हम गठबंधन में तेजस्वी सीएम कैंडिडेट है ना महागठबंधन के। भाई महागठबंधन के तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री। कांग्रेस क्यों नहीं कुछ उन पर बोल रही है, मुहर नहीं लगा रही है? अरे कौन क्या बोल रही है नहीं बोल रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, ये ना मुख्य है। तो ये आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, इस पर जरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जैनेंद्र के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे मौजूद हैं। जैनेंद्र जरा पूछिए ना अभय जी से, इतना कंफ्यूजन क्यों है? बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नाम को लेकर औपचारिक तौर पर ऐलान करने से क्या बच रहा है? इसी वजह से क्या ये मनमुटाव की खबरें आरजेडी और कांग्रेस के बीच जोर पकड़ रही हैं? अब आरजेडी दावा कर रही है कि वो बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल रोमाना, और अभय दुबे बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी बनाए गए हैं बिहार में। अभय जी, क्यों कंफ्यूजन है कांग्रेस और आरजेडी के बीच? क्या इसलिए कि आप लोग तेजस्वी को महागठबंधन की तरफ से सीएम का आधिकारिक चेहरा नहीं अब तक आप लोगों ने माना, ऐलान किया है? क्योंकि मृत्युंजय तिवारी का बयान है कि सभी 243 सीटों पर आरजेडी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने। देखिए, मीडिया ये भ्रामक दुष्प्रचार ना करे। गठबंधन में चुनाव दुष्प्रचार क्या? आपके साथी जो बोल रहे हैं वो हम सुना रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। अगर हमको साथ में चुनाव लड़ना है तो हमको भी और उनको भी सारी सीटों पर तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़े और हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़े। जब गठबंधन होता है तो दोनों दल सीट के बंटवारे के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल से चुनाव लड़ते और सभी सीटों पर तैयारी करनी। कांग्रेस भी 243 सीटों पर चुनाव की, तो दोनों को साथ में साझी तैयारी करनी पड़ेगी। सारी 243 सीटों पर हमको दोनों को साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो। ठीक है, तो इसमें तो एक सुर है, लेकिन वो कहते हैं तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कहती? देखिए, हमने साफ कहा है और आरजेडी भी साफ कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद का या नेतृत्व जो करने वाला है वो युवा है, जिसको बीपीएससी में, जिसको स्वास्थ्य के सेवा में, जिसके भविष्य को लूट लिया प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के घोटाले करके। वो बेटियां नेतृत्व करेगी जिनके पैरों में कील ठोक दी गई, रक्त रंजित लहूलुहान कर दिया बिहार को। वो युवा नौजवान जिनको कि अवैध शराब के कारोबार में धकेल दिया। मुद्दा गिना रहे हैं लेकिन मेरे मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं ऐलान करती महागठबंधन, जब आरजेडी स्पष्ट कह चुकी है कि तेजस्वी उसके सीएम? वो पृथक राजनीतिक दल है, उनको अधिकार है घोषणा करने का। मेरे भारत का संविधान कहता है, मैं संविधान का उल्लंघन तो नहीं। इससे कंफ्यूजन है सर? इसका दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव है? कोई मनमुटाव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा सामंजस्य है। हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने चर्चा भी, कृष्णा अलोवेरा जी ने आरजेडी से चर्चा भी की। हमारे अध्यक्ष और नेता जो सदन के हैं कांग्रेस पार्टी के, शकील जी, वो गए थे और राजेश राम जी गए थे। एक अच्छा स्वस्थ संवाद हुआ है और हार की कगार पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू खड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑल इज वेल, ये संदेश कांग्रेस की तरफ से। लेकिन साफ देखा आपने कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में एक फासला तो है।